नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अनिल अंबानी ईडी की रडार पर आ चुके हैं। अनिल अंबानी के खिलाफ ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। यस बैंक की तरफ से रिलायंस ग्रुप को 3000 करोड़ का लोन दिया गया था और उसी के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए ईडी ने 35 से ज्यादा ठिकानों पर रेड मारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें रेड की है। सुबह से ही ये रेड की कार्रवाई चल रही है। बताया जा रहा है कि रिलायंस ग्रुप से जुड़े 50 से ज्यादा कंपनियों के खिलाफ यह एक्शन लिया गया है और 25 बड़े ऑफिसर ऐसे हैं जो ईडी के रडार पर है और इन तमाम बड़े ऑफिसर से ईडी की पूछताछ चल रही है। तो क्या कुछ है ये पूरा मामला, कैसे दिल्ली से लेकर मुंबई तक में मचा है हलचल, तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, सुबह से ही रेड की कार्रवाई चल रही है, तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। क्या कुछ है ये पूरा मामला, कैसे फंस रहे हैं अनिल अंबानी? देखिए, एक सप्ताह पहले हमने स्टोरी की थी और हमने बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे सीधे एक आदेश, अनरिटन आदेश ईडी और तमाम एजेंसियों को कि भ्रष्टाचारी कोई भी हो, किसी को छोड़ना नहीं है। ये बातें 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से भी इसकी घोषणा करेंगे और इसलिए चाहे रॉबर्ट वाड्रा हो, चाहे वो कोई नेता हो या फिर अंबानी हो, ये रिलायंस ग्रुप, ये मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी हैं। ये राहुल गांधी अंबानी अडानी करते रहते हैं ना कि अंबानी को फायदा पहुंचाते हैं अडानी को। ये लीजिए, काम हो गया। 3000 करोड़ का मसला है और कार्रवाई, छापेमारी चल रही है ईडी की और केस बना है मनी लॉन्ड्रिंग का। तो एक बात तो आप समझ लीजिए कि ईडी की ये जो कार्रवाई भी चल रही है ताबड़तोड़, ये अभी और भी बड़े बड़े लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई वो जारी रहेगी। क्या है मसला, ईडी की तरफ से क्या बताया गया है कि क्यों छापेमारी कर रहे हैं और क्या है इसके पीछे के कारण? इरेगुलरिटीज इन लोन वर्थ ₹3000 crore sanctioned by Yes Bank between 2017 and 19 कि भाई 3000 करोड़ का जो है इन्होंने लोन लिया था, उसमें गड़बड़ झाला कर दिया। क्या गड़बड़ झाला किया? इनिशियल फाइंडिंग सजेस्ट दैट सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ दीज लोन्स was diverted to cell firms and other entities according to the ED। बोला कि भाई आपने 3000 करोड़ रुपए तो ले लिए और उसको सेल कंपनियों में आपने बांट दिया, बहुत सारा पैसा। और क्यों किया ये काम? Investigators have also uncovered evidences pointing to possible bribery of Yes Bank officials including its former promoters। तो ये जो लोन दिया गया उसके लिए घूस भी लिया गया और इसमें आपने गड़बड़ झाला बहुत सारे लेवल पे किया है। उसकी मैं आपको डिटेल दूंगा। अब यस बैंक का नाम आया है तो आप ये समझिए कि फिर ये तो कांग्रेस पार्टी के भी बहुत बड़े बड़े मंत्री जो यूपीए दौरान थे वो भी नपेंगे। ये तो एक बड़ा रैकेट खुल जाएगा। मालूम चलेगा ये पार्लियामेंट में, मीडिया में राहुल गांधी अंबानी करते हैं और मालूम चल रहा है कि 3000 करोड़ के लूट खसोट में ये कांग्रेस के टॉप लीडर्स शामिल हैं, क्योंकि यस बैंक के ऊपर पहले से भी निगाह, और ये सब यूपीए सरकार के दौरान जो है फूले फले हैं, बड़े हुए हैं। एसबीआई तो पहले ही कह चुका है कि भाई फ्रॉड है सब। यस, और ये जो यस बैंक है ये अपने आप में नींद उड़ी हुई है, इसलिए पार्लियामेंट नहीं चलना दे रहे हैं। भाई अंबानी के ऊपर खुश होना चाहिए, कम से कम राहुल गांधी का बयान आना चाहिए। क्या आप तो दिन रात अंबानी करते रहते हो? आज अंबानी के ऊपर छापेमारी हो रही है तो यू शुड ट्वीट कि यह खुशी की बात है। तो आप अभी खुशी नहीं जाहिर करेंगे, क्यों? क्योंकि अनिल अंबानी को ये जो राफाल डील जो हो रहा था तो उसमें जो यूपीए सरकार के दौरान, राहुल गांधी की सरकार के दौरान ये जो डील हो रहा था तो इन्हीं को दिया जा रहा था। तो पुराना साठ गांठ जो है वो नजर आ रहा है। लेकिन इस लोन में क्या गड़बड़ियां हुई, ये जो इरेगुलरिटीज है वो किस लेवल पे हुआ? तो ईडी ने बताया कि सीरियस लैप्सेस इन यस बैंक्स लोन अप्रूवल प्रोसेस।
कि भाई किसी व्यक्ति को, किसी कंपनी को आप इतना बड़ा लोन देते हैं तो उसका एक प्रोसीजर होता है। क्या उस प्रोसीजर को फॉलो किया गया? नहीं किया गया। यही ईडी बता रही है। दीज इंक्लूड्स, और क्या क्या प्रोसीजर लैप्सेस हैं? इंस्टेंसेस ऑफ बैक डेटेड क्रेडिट डॉक्यूमेंटेशन। अब जो क्रेडिट डॉक्यूमेंट जो है वो बैक डेट में बनाया गया, लोन अभी दिया जा रहा है और पीछे जो कागज उसके लिए चाहिए, क्रेडिट डॉक्यूमेंट्स, वो बैक डेट में बनाया गया, माने फर्जीवाड़ा किया गया कागजात के स्तर पे। लैक ऑफ ड्यू डिलिजेंस। जब आप एक बैंक से लोन लेने जाते हैं, कितना सवाल जवाब होता है, इसी को कहते हैं ड्यू डिलिजेंस। ये बैंक तय करता है कि भाई वापस आएगा नहीं आएगा, इसके पास इतनी ईएमआई देने के लिए औकात है भी या नहीं है। तो वो ड्यू डिलिजेंस भी जो है वो गड़बड़ किया। वो कौन करता है? वो बैंक के अधिकारी करते हैं। बैंक के अधिकारियों को तो वो पैसे दे रहा है, घूस मिल गया, ये जो इनिशियल बातचीत है। तो ये ड्यू डिलिजेंस। डिसबर्सल मेड ऑन एंड बिफोर लोन सैंक्शंस डेट, और कुछ जो डिसबर्सल जो है वो लोन अप्रूव के पहले ही आपने ये सारा कांड किया है। एंड लोन्स इशूड टू कंपनी विथ वीक फाइनेंशियल्स एंड ओवरलैपिंग डायरेक्टरशिप्स। तो बहुत सारा लोचा जो है आपने क्रिएट किया। इट ऑल्सो साइटेड वायलेशन ऑफ लोन टर्म्स एंड एलिज्ड एवरग्रीनिंग ऑफ अकाउंट्स। तो ये मुझे लग रहा है कि ये तो फंस गए। ईडी क्यों आई? क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। ईडी की एंट्री इस प्रकार से हुई कि सेबी विच हैड सबमिटेड इट्स ओन फाइंडिंग्स, कि यस बैंक के साथ अनिल अंबानी ने क्या गड़बड़ झाला किया है, इस पे सीबी की एक रिपोर्ट आई थी। तो वो सेबी की रिपोर्ट ने रेज्ड रेड फ्लैग्स रिगार्डिंग रिलायंस होम फाइनेंस। तो रिलायंस होम फाइनेंस जो है अनिल अंबानी की एक कंपनी है, एक यूनिट है, उसमें रेड फ्लैग किया था अ ग्रुप कंपनी नोटिंग दैट इट्स कॉर्पोरेट लोन बुक हैड मोर देन डबल्ड इन अ सिंगल फाइनेंशियल ईयर। कि लोन जो है बहुत ज्यादा मैंने डबल आप जो है आपका हो गया था। तो सेबी ने भी इसके ऊपर जो अपना इनपुट दिया था, साथ ही साथ सीबीआई का इनपुट है, साथ ही साथ बैंक ऑफ बड़ौदा का भी इनपुट है, और भी तमाम एजेंसियां हैं जिन्होंने इस पूरे स्कैंडल के अंदर अपना अपना नोट जो है उन्होंने दिया। और बाद में ये समझ में आया कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन रहा है, पैसे की हेरा फेरी हुई है, सेल कंपनियों में पैसे डाइवर्ट किए गए हैं। तो मतलब ईडी के पास पुख्ता सबूत है। देखिए अंबानी को आप देखिए, मैं बार बार कहता हूं ईडी का जो कन्विक्शन रेट जो है ना वो 95% है। जब फाइनल केस जब कोर्ट में जब यह आता है, ईडी जब घुसती है तो बिना, और ये भी आप समझ लीजिए कि चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई अंबानी जैसा व्यक्ति हो, रिलायंस कंपनी हो, कोई मुख्यमंत्री हो, कोई केंद्रीय मंत्री हो, इस तरह के लोगों के ऊपर हाथ डालने से पहले, चाहे वो सीबीआई हो चाहे वो ईडी हो, अनटिल अनलेस, क्योंकि उनको मालूम है कि भाई अब जैसे मैं ये कह रहा हूं कि अनिल अंबानी, यस बैंक, ये सबके तार जो है वो बड़े बड़े पॉलिटिशियन से जुड़े हुए हैं, तब इतने बड़े बड़े लोगों के ऊपर हाथ डालेंगे। इनको भी मालूम है ईडी वालों को कि अनिल अंबानी का केस जहां भी खड़ा होगा तो ये देश भर के बड़े बड़े जो है लॉयर जो हैं, कपिल सिब्बल जैसे और मनु सिंघवी साहब जैसे, ये बड़े बड़े वकील जो है वहां खड़े हो जाएंगे। ईडी की हालत खराब हो जाएगी, डांट खाओगे सो अलग, कोर्ट के अंदर तो वो साक्ष्य चलता है ना। तो ये सारी चीजें जो है मुझे लग रहा है कि एक जो ये घटना घटी है, दो तीन तरीके से ये इंपॉर्टेंट है। एक, सिग्नल दिया जा रहा है, आप कोई भी हो, आप अंबानी हो, अडानी हो, आप जो हैं नेता हो, मुख्यमंत्री हो, आप जो हो दामाद जी हो, चाहे वाड्रा हो, राहुल गांधी हो, आपके खिलाफ जो कार्रवाई होगी, जो कार्रवाई चल रही है, उसमें कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी। नंबर 1 मैसेज जो है ये गया। नंबर 2 कि ये जो पॉलिटिकली भी ये जो बवाल अडानी अंबानी राहुल गांधी जो तोता की तरह रटते रहते हैं, उस नैरेटिव को भी आज एक बहुत बड़ा झटका लगा है। क्यों? क्योंकि ईडी जो कहा जाता है भाई, ईडी जो है वो तो सरकार का एक विंग बन गया है। वो इस तरह के एक्शन से ईडी की जो साख है
वो भी मजबूत होगी। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। और वाकई में हर बार पीएम मोदी यही कहते हैं कि ना मैं खाता हूं और ना खाने दूंगा। कोई भी हो, चाहे वो जितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, अगर भ्रष्टाचार किया है तो उसका जवाब हिसाब किताब देना ही होगा। और इसी के तहत अब अनिल अंबानी के खिलाफ ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। मामला 2017-2019 का है, जब यस बैंक की तरफ से रिलायंस ग्रुप की अलग अलग कंपनियों को 3,000 का लोन दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ है और इसी पे अब ईडी की एंट्री हुई है। और सुबह से लगातार ईडी के बड़े बड़े अधिकारी दिल्ली से लेकर मुंबई तक में रेड कर रहे हैं। 35 से ज्यादा ठिकानों पर 50 कंपनियों पर ये रेड की कार्रवाई चल रही है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।